शायद बस कुछ ही इतिहास के पन्नों में रह गया हूँ मैं, लेकिन मैं एक क्रांतिकारी ज़रूर हूँ। लोग हमें भूल जाते हैं, लेकिन मेरे मकसद की कामयाबी आज भी लहराया जाता है जब जब आज़ाद भारत का आज़ादी का बात होता है। मेरा नाम है होरी गोपाल बॉल। दोस्तों में मैं टेगरा नाम से पहचाना जाता हूँ। मैं एक 14 साल का लड़का हूँ, पूर्व बंगाल का चित्तरगोंग का रहने वाला हूँ। 9th में पढ़ता हूँ। मेरे उम्र के सभी दोस्त मुझे बहुत मानते हैं और मेरा बात भी सुनता है, इसीलिए तो वो लोग मुझे टेगरा कह के बुलाते हैं। सोना भाई और मास्टरदा के साथ रहने से मेरा साहस और ताकत दोनों ही बढ़ रहा था। अरे आप लोगों को तो बताया ही नहीं। सोना भाई मतलब मेरे बड़े भाई लोकनाथ बॉल, और मास्टर दा मतलब मास्टर दा सूर्यो सेन। मास्टर दा जेल से लौटे हुए 1 साल हो चुका था। 1930 अप्रैल का महीना था। मास्टर दा उस दिन बहुत ही उत्साहित और चिंतित लग रहे थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए तंदुरुस्त रहना चाहिए। मास्टर दा हम सभी छात्रों को इसीलिए शरीर चर्चा और योग व्यायाम की अभ्यास कराते थे। लेकिन उस दिन मास्टर दा बहुत ही चिंतित था और उसने कहा, अगर अंग्रेजों का मुकाबला करना है तो बंदूक का इंतजाम करना पड़ेगा। सारे मिलकर बंदूकों का इंतजाम करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ 5 पिस्तौल और 7 राइफल ही इंतजाम हो पाया। बंदूक के इंतजाम होने के बाद ही अगले दिन से हम लोगों का बंदूक चलाने का शिक्षा शुरू हो गया। हम लोग चले जाते थे जंगल में, अंग्रेजों के आंखों से दूर, और वहीं पे बंदूक चलाना और लड़ने का शिक्षा लेते थे। फिर एक सुबह हम सारे मिल के रोज की तरह अभ्यास कर रहे थे। मास्टर दा आया और हम सबको कहा उस प्लान के बारे में। 18 अप्रैल 1930 हम लोग चित्रागंग आर्मरी लूटने वाले थे। जो किसी ने नहीं सोचा होगा, जो किसी ने नहीं सुना होगा, हम लोगों करने वाले थे। और हम लोगों के पास था बस 5 पिस्तौल और 7 बंदूक। सभी क्रांतिकारियों को अपने अपने काम और जिम्मेदारी समझाया जा रहा था। मेरा सोना भाई मतलब के लोकनाथ बॉल बहुत ही काबिल क्रांतिकारी था। मास्टर दा का फेवरेट में से एक था। वो बस 23 साल का उम्र था, लेकिन मास्टर दा उसको बहुत ही भरोसा करता था। मास्टर दा पहले तो मुझे टीम में लेने से इनकार कर दिए थे, क्योंकि मेरा उम्र बहुत कम था, बस 14 साल ही था मेरा उम्र। लेकिन उसके बाद मेरा साहस और आत्मविश्वास देख के मुझे टीम में शामिल कर लिया गया था। फिर आया वो दिन 18 अप्रैल 1930। हम गिनती में तो 64 थे, लेकिन हज़ारों से भी मुकाबला करने का साहस था हम क्रांतिकारियों में। मास्टर दा 64 क्रांतिकारियों के फौज का नाम दिया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। मुझे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य होने पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। 18 तारीख का प्लान के मुताबिक चित्तगोंग का टेलीफोन और टेलीग्राम लाइन काटने का जिम्मेदारी था एक टीम को। रेलवे कंट्रोल रूम कब्जे में लेना था एक टीम को। एक टीम का काम था रेलवे लाइन को तोड़ने का, और हम थे उस टीम में जो टीम अंग्रेजों का राइफल और अस्त्र लूटेगा। 18 तारीख तो सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा था। एक भी गोली चलाने का जरूरत नहीं हुआ हम लोगों को। बस 2 ही गार्ड थे चित्रागंग अस्त्रागार में। पूरा के पूरा अस्त्रागार रात को ही कब्जे में ले लिए थे हम लोग, लेकिन फिर भी मास्टर दा चिंतित लग रहे थे। पूछने के बाद पता चला जो हाथ लगा है वो है पुराने तरीके का मार्शल लोडर मास्केटरी राइफल। हटा दिया गया था गोलियां। मशीन गन, ऑटोमेटिक लुइस गन नहीं था उधर। खबर झूठा था, लेकिन हम लोग हार मानने में से नहीं थे। मास्टर दा हम सभी को उत्साहित किया और बताया, हम लोग आज एक इतिहास का जन्म दिया है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जिंदाबाद। उसी दिन चित्तगोंग में लहराया गया आज़ाद हिंदुस्तान का फ्लैग। पूरा एक दिन के लिए चित्तगोंग हमारे कब्जे में था। ब्रिटिश राज का टेलीफोन, टेलीग्राम, ट्रेन सब कुछ बंद कर दिया थे हम लोग। इंडिया के अंदर होते हुए भी पूरा एक दिन के लिए आज़ाद था पूरा चित्तगोंग। अब बात करते हैं हमारे अगले प्लान के बारे में। मशीन गन कहाँ है ये हम लोगों को पता लगाना था और शहर के खबर भी लेना था। इसीलिए शहर भेजा गया फकीर सेन, दीप्ति मेधा चौधरी और अमरेंद्र नंदी को। और जब तक वो लोग ना लौटे तब तक हम लोग छुपे रहने वाले थे जलालाबाद पहाड़ के जंगल में। 2 दिन हो गया, कोई खबर नहीं आया शहर से, कोई नहीं लौटा शहर से। तीसरे दिन 22 अप्रैल 1930 को करीब 5 बज रहा था। खाना और पानी कम होता जा रहा था। सभी क्रांतिकारी भूखे, प्यासे और थके हुए थे। हम सब छोटे छोटे ग्रुप में बांटे हुए थे। सुरेश देव, विनोद चौधरी, जितेंद्र दासगुप्ता और शंभू दस्तीदार एक ही साथ बैठा हुआ था। उसके पास बैठे हुए थे कृष्ण चौधरी, विनोद बिहारी दत्ता, सूरज गुहो, काली दे, मधुसूदन दत्ता, ननी देव और महीन घोष।
मेरा ग्रुप उससे थोड़ा सा नीचे था, थोड़ी सी दूरी पर। मेरे साथ था ब्रिगेडियर त्रिपुरा सेन, मनोरंजन सेन, देवप्रसाद गुप्ता, रजत सेन और स्वदेश रॉय। सबसे ऊपर बैठे हुए थे मास्टर द सूर्य सेन, अंबिका चौधरी, निर्मल सेन और सोना भाई मतलब लोकनाथ बॉल। और भी 3-4 ग्रुप में बटे हुए थे सब लोग। पहाड़ के नजदीक से एक ट्रेन लाइन गुजरता है। अचानक से एक ट्रेन आया और आके रुक गया पहाड़ के सामने। प्रभास पाल को आसपास का वातावरण देखने का जिम्मेदारी दिया हुआ था। उसने सतर्क किया सारे क्रांतिकारियों को। ट्रेन से बाहर आने लगे ब्रिटिश आर्मी, मशीन गन और 300 से भी ज्यादा राइफल पकड़े हुए अंग्रेज। मास्टर द सूर्य सेन मेरे सोना भाई लोकनाथ बॉल को सर्वाधिनायक उपाधि देते हुए युद्ध का जनरल निर्वाचित किया। अभी से मास्टर द सूर्य सेन खुद भी जनरल लोकनाथ बॉल का ही ऑर्डर फॉलो करेगा। बस 23 साल के थे जनरल लोकनाथ बॉल, लेकिन हम सब ऑर्डर फॉलो करने के लिए तैयार थे। ब्रिटिश आर्मी पहाड़ से कहीं दूर था, लेकिन वो लोग पहाड़ की तरफ ही आ रहा था। वो लोग कुछ समझने से पहले ही जनरल बॉल ऑर्डर किया, फायर वॉली फायर। हम सब ऑर्डर फॉलो करते हुए गोली चलाना शुरू कर दिए। ब्रिटिश आर्मी कुछ समझने से पहले ही कुछ अंग्रेज को गोली लग चुका था। ब्रिटिश आर्मी लीडर कैप्टन तायत, कॉर्नेल डॉगलस, मीट, डीआईजी फार्मर सारे डर चुके थे, बस 50 से 60 क्रांतिकारियों के सामने। फिर वो लोग सतर्क हो गया। वो अपना प्लान चेंज करने लगे और अपना पोजीशंस ठीक करने लगे। हम लोग गोली चला रहे थे, वो भी गोली चला रहा था। ऐसे ही कुछ देर चलने लगा। अचानक दक्षिण पूर्व दिख से मशीन गन चलना शुरू हुआ। जनरल बॉल ऑर्डर किया 10 राउंड फायर उस तरफ। हम लोग 10 राउंड फायर खत्म करने से पहले ही उत्तर पूर्व दिख से मशीन गन चलना शुरू हो गया। चारों तरफ धूल ही धूल था। वो मशीन गन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक नया तरीके का प्रॉब्लम शुरू हो गया। बहुत गोली चलाने का कारण राइफल बैरल्स बहुत ही गर्म हो चुका था। बंदूक इतना गर्म हो चुका था कि हम लोग पकड़ भी नहीं पा रहे थे। मास्टर द सूर्य सेन और निर्मल सेन लुब्रिकेटिंग ऑयल से सबका बंदूक साफ करने लगा और दोनों तरफ से मशीन गन इतना गोली चला रहा था कि कोई अपना सर भी ऊंचा नहीं कर पा रहा था। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलते रहे। उसके बाद मुझे लगा कि मैं उठ सकता हूँ और गोली चला सकता हूँ मशीन गन की तरफ। और मैंने उठने के बाद जब भी मशीन गन की तरफ अपना बंदूक किया, मशीन गन का गोली लग गया मुझे। मैं जमीन पर गिर गया। चारों तरफ धुआं धुआं लग रहा था। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। मुझे पता था कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई गणेश बॉल मेरे नज़दीक आया, मुझे बचाने की कोशिश किया। मैंने उसे कहा, सोना भाई मैं जा रहा हूँ, आप लोग नहीं रुकना। आपको पता है मेरे बड़े भाई ने मुझे क्या कहा? अपने मरते हुए भाई को देख के एक क्रांतिकारी ने कहा, ये युद्ध क्षेत्र में हम सब सिपाही हैं, करेंगे या मरेंगे। सारे क्रांतिकारी एक साथ कह उठे, करेंगे या मरेंगे। और फिर हम चल बसे। उस युद्ध में मेरे जैसे 12 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। सूरज डूबने पर ब्रिटिश आर्मी अपने जान बचा के भाग गए। मेरा कहानी तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन क्रांति और क्रांतिकारी अपने काम करते गए और ये देश आज़ादी की तरफ बढ़ता गया।